वेलकम ओटाकूज। आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 5 को। सो लेट्स बिगिन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांजीरो मिस्ट हाशिरा मुइचिरो की ट्रेनिंग 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के पास आता है, जो कि उसे देख बहुत खुश होती है और तांजीरो के लिए वो अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तांजीरो ने पहले कभी पैनकेक नहीं खाया था, तो वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और तांजीरो को पैनकेक बहुत अच्छे लगते हैं। मित्सुरी फिर तांजीरो को ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों वाली ड्रेस पहनाई थी और फिर वो सभी स्लेयर्स को म्यूजिक की बीट पर डांस करने लगाती है, क्योंकि डांस से उनके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद वो सभी से स्ट्रेचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर को स्ट्रेच करती है। अब ये देख तांजीरो को भी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को भी अपने पास बुलाकर उसे भी स्ट्रेच करती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तांजीरो ओबेनाई के मेंशन में जाता है। तांजीरो यहाँ आकर भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ओबेनाई उसे चुप करा देता है और बोलता है, मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था, लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज़्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबेनाई को लेटर्स लिखते रहती है, जिसमें वो ओबेनाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तांजीरो के साथ चाय पी और तांजीरो जब भी कुछ मीठा खाता है तो बहुत क्यूट लगता है। ये पढ़कर ओबेनाई को बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसीलिए वो तांजीरो पर थोड़ा गुस्सा होता है। वही तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबेनाई उससे नफरत क्यों करता। ओबेनाई फिर तांजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तांजीरो देखता है कि ओबेनाई ने यहाँ बहुत सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ है। वो तांजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तांजीरो सोचता है कि ये रूम तो मौत का चैम्बर है। वो ओबेनाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कोई क्राइम किया है, जिस पर ओबेनाई कहता है कि हाँ, इनका क्राइम है कि कमज़ोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबेनाई तांजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बने टारगेट्स पर अटैक करना था। ओबेनाई का टारगेट इतने स्पीड में भी बहुत पक्का था। इसके बाद तांजीरो की चांस थी। उसके पास लकड़ी की स्वॉर्ड थी, लेकिन चोट तो उससे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स बहुत डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि तांजीरो कहीं उन पर ही तलवार ना मार दे। तांजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है, जो देख ओबेनाई गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबेनाई तांजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो। स्लेयर्स को ना लगे इस डर से तांजीरो काफी झिझक रहा था और ओबेनाई उसे हरा देता है। ओबेनाई तांजीरो को फिर से अटैक करने कहता है। इसी तरह तांजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो काफी स्लो था। वही ओबेनाई की स्वॉर्ड छोटी जगह से भी काफी आसानी से निकल रही थी, जैसे उसकी स्वॉर्ड मुड़ रही हो, जस्ट लाइक अ स्नेक। और तांजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में मारता था तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कह रहे थे कि हमें मत मारो, जिससे तांजीरो का दिमाग और ख़राब हो रहा था। ओबेनाई तांजीरो से कहता है कि झिझकना बंद करो कचरे के डिब्बे। तांजीरो के हाथ पहली बार ऐसे काँप रहे थे, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके स्वॉर्ड उठाता है और पीछे वाले के छाती पर मार देता है और उससे माफ़ी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को छोड़ दिया था, लेकिन तांजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तांजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और शरीर में लगी चोटों की वजह से उन्हें बहुत दर्द होता है। अगले दिन तांजीरो फिर से ओबेनाई से फाइट करता है, लेकिन वो अब भी काफ़ी स्लो था। थर्ड डे भी उसे बहुत मार पड़ती है। फोर्थ डे वो सिर्फ ओबेनाई पे फोकस करने का सोचता है, क्योंकि असली फाइट में अगर उसकी स्वॉर्ड किसी पेड़ या पत्थर में लग गई तो समझो खेल खत्म। इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में है और सिर्फ ओबेनाई पे फोकस करते हुए फाइट करता है। उसका एम पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। आखिर में तांजीरो का एक अटैक ओबेनाई को लगता है और उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है। ये देख ओबेनाई तांजीरो से कहता है उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। तांजीरो उसे गुड बाय बोलता है। ओबेनाई गुस्से में बोलता है, चले जाओ यहाँ से, और खबरदार मित्सुरी से ज़्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो। वही तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये मुझसे इतना गुस्सा क्यों है। तांजीरो अब सानेमी के मेंशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक ही जेनित्सु उसके सामने आ जाता है, जिसे देख तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु रोते हुए तांजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तांजीरो, यहाँ से भागने में मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते रेंगते यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनित्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो ने ट्रेनिंग लेट शुरू की थी, इसीलिए इनोसुके और जेनित्सु उससे आगे है। वैसे उतने में ही सानेमी आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि या तो ट्रेनिंग पर वापस चलो या मेरे हाथों से मर जाओ। जेनित्सु रोते हुए कहता है थोड़ा रहम करो भाई। उसकी बातों से सानेमी गुस्सा हो जाता है
और चॉप मारकर ज़ेनित्सु को बेहोश कर देता है। सानेमे फिर तांजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे साथ आओ। तांजीरो अब सानेमे को अच्छे से ग्रीट करके कहता है कि आज वो उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमे कहता है कि ज़्यादा होशियार मत बनो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तांजीरो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमने नेजुको को कई बार स्टैब किया था। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है और उसकी इतनी हिम्मत देख सानेमे कन्फ्यूज्ड हो जाता है। इसके बाद सानेमे की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमे के साथ फाइट करना होता है और वो उनको खूब पीटता है। और तांजीरो समझ जाता है ज़ेनित्सु इतना डरा हुआ क्यों था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला खून की उल्टी ना कर दे या बेहोश ना हो जाए। तांजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबने था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। ज़ेनित्सु को होश आता है तो वो तांजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने ज़ेनित्सु की बीवी भगा ली हो। सानेमे तांजीरो के साथ ज़्यादा सख्त था, वो तांजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने फर्स्ट डे पर ही तांजीरो का पूरा चेहरा खराब कर दिया था। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गेनिया की आवाज़ आती है। तांजीरो देखता है कि गेनिया अपने बड़े भाई सानेमे से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सानेमे बहुत गुस्से में उसे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेनिया डर के अपना सिर झुका लेता है। तांजीरो सोचता है कि हम भाइयों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। सानेमी गेनिया की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती उसे स्वॉर्ड्समैन कहलाने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गेनिया कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमे से माफ़ी मांगनी है, पर सानेमे कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। गेनिया आगे कहता है वो बड़ी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक कि उसने एक डीमन तक को खाया है। ये सुन सानेमे रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला होकर पूछता है क्या कहा तुमने, एक डीमन खाया है? सानेमे फिर अचानक ही गेनिया के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगलियों से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो पीछे से आकर गेनिया को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। ज़ेनित्सु को लगता है कि अरे वो बेरहम सेंसेई सानेमे आ गया, चलो मरे हुए होने का नाटक करते हैं। पर ज़ेनित्सु देखता है कि ये तो तांजीरो है। फिर उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और सानेमे बाहर आता है, जिसे देख ज़ेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तांजीरो सानेमे से पूछता है क्या वो गेनिया को मारना चाहता है, तो सानेमे मना करता है क्योंकि गेनिया को मारना स्लेयर कॉर्प्स के रूल के खिलाफ है। इसलिए वो गेनिया को इतना घायल कर देगा कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। अगर गेनिया अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दे तो सानेमे उसे माफ़ कर देगा। तांजीरो अब सानेमे की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है गेनिया की जो मर्जी होगी वो वही करेगा, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो गेनिया पर हुक्म भी मत चलाओ, भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो। उसने डीमन से लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। गेनिया के बिना हम अपर रैंक 4 को भी हरा नहीं पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में टांग भी मत अड़ाओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगा। सानेमी अब पलक झपकते ही तांजीरो के पास आता है और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, पर सानेमी ये देख हैरान हो जाता है कि तांजीरो ने उसका मुक्का अपने हाथ से रोक दिया था। तांजीरो फिर सानेमी के गर्दन पर लात मारता है, जो देख सब लोग शॉक हो जाते हैं और सानेमी नीचे बैठ जाता है। तांजीरो ज़ेनित्सु से कहता है कि गेनिया को लेकर यहाँ से भाग जाओ। ज़ेनित्सु कहता है पागल है क्या, मेरा नाम क्यों लिया? सानेमी अब घूमकर तांजीरो को लात मारता है, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है। सानेमी कहता है कि तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। गेनिया सानेमी से बोलता है तांजीरो को छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी ज़ेनित्सु गेनिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है बड़ों की लड़ाई में हमारा क्या काम है, और वो खुला सांड तुम्हारा भाई है क्या? मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुन गेनिया ज़ेनित्सु को मुक्का मारता है और कहता है मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। इधर सानेमी तांजीरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में बाकी स्लेयर्स आकर उन्हें अलग करते हैं। तांजीरो को अपने क्रो से बहुत डांट पड़ती है। ना सिर्फ उसकी सानेमी के साथ ट्रेनिंग रद्द कर दी जाती है, बल्कि तांजीरो को अब सानेमी के साथ बात करना भी अलाउड नहीं था। पर तांजीरो को इस बात का दुख था कि उसने सानेमी और गेनिया के रिश्ते को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तांजीरो और ज़ेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्यूमे के ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तांजीरो ज़ेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन ज़ेनित्सु इस बात से खुश था कि तांजीरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे अच्छी टक्कर दी। फिर ज़ेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन हाशिरा का घर माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है? तभी इनके पास में एक झरने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि झरने के नीचे इनोस्के और बाकी स्लेयर्स खड़े हुए हैं और एक स्लोगन कहते हुए मेडिटेट कर रहे थे। पीछे से इनके ग्योमे की आवाज़ आती है।
अगर तुम अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। ग्योमे ने अपने कंधे पर बड़े पेड़ों के लॉक्स रखे हुए थे और उसके चारों तरफ आग लगी थी। ये देख तांजिरो और जेनित्सु के तोते उड़ गए थे। ग्योमे इन दोनों का ट्रेनिंग ग्राउंड में वेलकम करता है। एंड दिस इज इट ओटाकुज। पर्सनली मुझे सभी हाशिरा में से साने में सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। इस एपिसोड में बंदे ने तबाही मचा दी। वैसे आपका फेवरेट हाशिरा कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सबसे पावरफुल हाशिरा ग्योमे को। सो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड दिस इज इट ओटाकुज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाय बाय। अगर आप वन पीस में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। एंड जोरो और सांजी के पावर अप्स जानने हो तो ये वीडियो चेकआउट करना। सब्सक्राइब फॉर मोर।